Good afternoon, students. Welcome to the online classes of concept classes for class 10th math subject. आज हम रिवीजन करेंगे एक्सरसाइज थर्ड पॉलिनोमियल। देखिए एक्सरसाइज थर्ड पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो सारे क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे, जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रिवीजन आप लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं 3.1, थर्ड क्वेश्चन है जो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, तो आपको बता देते हैं। देखिए इसने बोला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = x² - 8x + k = 40। देखिए थर्ड क्वेश्चन 3.1 का fx = x² - 8x + k, ये आपको दिया हुआ है x² - 8x + k। इसने बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, इसके जो जीरोस है, इसके जो शून्य है, उनके वर्गों का योग कितना है 40 दिया हुआ है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल = 40। सो देखिए मान लेते हैं लेट जीरोस आर माना शून्य है अल्फा एंड बीटा, नो डाउट ऐसे मान सकते हैं जीरोस को। अब इसने बोला आपसे, इसका मतलब होता है स्टूडेंट प्रश्नानुसार, हिंदी मीडियम लिख लेना है प्रश्नानुसार। इसने बोला है α² + β² = 40। ये आपको दिया हुआ है, ध्यान रखना, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। अब देखो इसमें हम लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा, इसमें से कैसे निकालेंगे आपको पता है, जैसे -b/a होता है, -b/a। देखो माइनस फॉर्मूले का है, b यानी माइनस में 8 और a यानी 1। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। एंड अल्फा इनटू बीटा वो आपके होता है c/a, c यानी k/1, सो k आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए ये है फर्स्ट इक्वेशन, इसे आप सेकंड मान लो, इसे आप थर्ड मान लो। आपको इसमें k की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो, इक्वेशन सेकंड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 का वर्ग करने से, समीकरण 2 का वर्ग करने से देखो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू 64। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ जाती है 4। अब एक काम करें, इस फोर्थ इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करें। किस किस की वैल्यू पुट करोगे आप, इसकी फर्स्ट की वैल्यू पुट करोगे l एंड थर्ड की। देखो इससे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी जगह 40 लिखा जाएगा, 2 इनटू k आ जाएगा। देखिए फर्स्ट समीकरण फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ से, इंग्लिश मीडियम लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। देखो क्या आएगा, इसकी जगह लिखा जाएगा 40 प्लस 2k इक्वल्स टू 64। सो 2k इक्वल्स टू 64, ये 40 इसमें से माइनस कर दो, 2k इक्वल्स टू 24। k की वैल्यू कितनी आएगी 24/2 यानी 12। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 12। इस हिसाब से आप इसे कर सकते हो। इसे आप स्टूडेंट पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, आगे करते हैं। देखो इक्वेशन देखिए 3.2 का
2f(x) equals to 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square minus 3x cube minus 3x square and 6x minus 2 sorry plus 6x minus 2। इसके दो जीरोस इन दो शून्य का आपको दिए हुए हैं √2 and minus √2, ये हमें दिए हुए हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर है थर्ड का फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा एक एग्जांपल भी है, ध्यान रखना 3.2 के जस्ट ऊपर जो एग्जांपल है वो इसके जैसा ही है, तो हम इसको कर लेते हैं एग्जांपल, आप खुद कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखो क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें x की पावर हाईएस्ट में 4 दी हुई है, इसका मतलब इसके अंदर x की वैल्यूज कितनी मिलेंगी, 4 वैल्यूज मिलेंगी। और मजे की बात ये है 2 आपको दी हुई है, अब जो 2 आपको दी हुई है उनकी हेल्प से जो नहीं दी हुई है उनको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है, तो हम यहां लिखेंगे देखिए सॉल्यूशन, चूंकि zeros are √2 and minus √2, चूंकि शून्य है ये दो, ठीक है ना। सो फैक्टर्स विल बी, गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, कैसे होंगे, ये होंगे, देखो इसका ये आ जाएगा और इससे ये आ जाएगा। आपको स्टूडेंट ये भूल गए होंगे, 2 महीने हो गए लॉकडाउन के, इसलिए सो ये कैसे आएगा, देखो ये x की वैल्यू है, x इक्वल्स टू √2 लिखते हैं ना, तो x इक्वल्स टू √2, इस √2 को इधर भेज देंगे तो x माइनस √2 आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार x इक्वल्स टू माइनस √2, इसको इधर लाएंगे तो x प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपके पास एक है a प्लस b और a माइनस b सॉल्यूशन का बन रही है, यानी x स्क्वायर माइनस के 2 आएगा। ठीक है, तो अब इस x स्क्वायर माइनस 2 से देखो a स्क्वायर सॉरी a प्लस b और a माइनस b है, x का x स्क्वायर हो जाएगा, √2 का ओनली 2 रहेगा, ध्यान रखना। अब आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसका, देखो इस x स्क्वायर माइनस 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दो, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखो डिवाइड तो आपको आई थिंक करना आता होगा, मैं बोल रहा हूं वैसे सुनते रहना। इसमें इसका डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारे पास 2x स्क्वायर ही आएगा। इसमें इसका अकेले का सिर्फ x स्क्वायर का भाग दिया है, तो 2x स्क्वायर, इस 2x स्क्वायर को इन दोनों से इनटू कर दो, सो 2x टू द पावर 4 और ये आएगा माइनस के 4x स्क्वायर। तो आप सोचोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखा, भाई x स्क्वायर में x स्क्वायर लिखो ताकि प्लस करने पे जुड़ जाए या कट, ये माइनस करने पे कट जाए। अब देखो ये माइनस ये प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया, ये पहले लिखा जाएगा, उसके बाद देखो ये प्लस में x स्क्वायर, क्योंकि प्लस के 4 है माइनस के 3 है इसलिए 1 बचेगा प्लस का, आगे ये है 6x माइनस 2। अब आगे देखो वापस इसमें इस अकेले का डिवाइड करते हैं तो माइनस के 3x बचेगा, माइनस के 3x को इन दोनों से इंटू कर दो, माइनस 3x क्यूब और इसको इससे इंटू कर देने माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस 6x आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये इससे कटा, अब ये इससे भी कट जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 सेम टू सेम है, यानी प्लस 1 आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट, हम डिवाइड करते हैं और ऐसा क्वेश्चन के अंदर, विशेष तौर पे ऐसा क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करते हैं और आंसर 0 नहीं आता है, उस टाइम इसका मतलब है आपने कहीं बीच में गलती कर दी, दोबारा कर लेना, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना उन सब में रिमाइंडर क्या रहेगा, शेष पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, नहीं रहेगा तो उसका हम दोबारा कर लेना। अब आगे क्या करेंगे, आगे इस भागफल यानी कोशेंट के वापस फैक्टर कर लो, इसके 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1, जो भागफल है उस भागफल के, ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के ये रहा।
अब इन दोनों में से हम 2x को कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस का 1 आएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन आ जाएगा, ये रहा x माइनस 1 2x माइनस 1। अब देखो क्या होगा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, सॉरी x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 आएगी और ऐसे, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू आपको मिलेगी हाफ और ये मिलेगी 1। तो स्टूडेंट दो हमें दिए हुए थे, ये दो हमने यहाँ फाइंड कर लिए, तो कितने हो गए 4। इस हिसाब से आपका इक्वेशन पूरा हो जाता है। आगे देखते हैं, इसके जैसे और क्वेश्चन आप खुद कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। देखो स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन ये लिखेंगे हम 3.3 का सेकंड का फिफ्थ। 3.3 फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फैक्टराइजेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक है या नहीं वो चेक करने के लिए बोल रहे हैं। सेकंड वाला देखिए, सेकंड का फिफ्थ देखो 1/x - 2, 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 और इक्वल्स टू में लिखना 6/x। तो यहां देखो स्टूडेंट, एलसीएम लेते हैं, फिर x - 1 और ये साइड आ जाएगा 2 × x - 2 इक्वल्स टू 6/x। आगे देखो, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² - x - 2x + 2 इस साइड 6/x, तो ये x और 2x 3x - 5 और नीचे क्या आएगा x² - के 3x + के 2 इस साइड 6/x। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 0 गुणा करते हैं, इसकी यहां कर देंगे, इसकी यहां कर देंगे, तो यहाँ 3x² - के 5x आ जाएगा, यहाँ 6x² - के 18x + के 12। ठीक है स्टूडेंट, वज्र गुणा के क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, इन सब बदल के आते हैं, तो ये 6x² यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3x² बचेंगे। मैं थोड़ा स्टेप कम कर रहा हूँ, ध्यान रखना स्टूडेंट। 6x² यहाँ लाएंगे तो ये प्लस का यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, और ये पहले से प्लस का 3 है, तो माइनस के 3 बचेंगे। 18x यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कितने आ जाएंगे 13, क्योंकि माइनस के 5 पहले से है, और ये 12 इधर आ जाएगा, तो माइनस के क्या आ जाएंगे 12। अब इसको पूरे को माइनस से इंटू कर दो, 3x² - के 13x + के 12। अब इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने हैं तो देखो बताया हुआ आपको भी थोड़ी देर पहले, इसको इससे इंटू करो 36 के फैक्टर करते हैं, 9 × 4 आएगा, 9 × 4। ठीक है, 9 × 4 क्यों, क्योंकि प्लस करने पे 13 आना चाहिए, तो 9 × 4 पे आ रहा है 3x² - के 9x - के 4x + के 12 = 0। इसमें से हम 3x कॉमन ले लेते हैं, x - के 3 आएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, x - 3। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखो x - 3 यहाँ आई, इसको हम कॉमन ले लेते हैं वापस, 3x - के 4 = 0। अब ये 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। इस हिसाब से आपके क्या है, 2 उत्तर आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है सर कैसे, इसमें तो कोई भी का समीकरण दी भी नहीं है सर, इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी भी नहीं है, इसलिए बताया। ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका भी, इसका 10th वाला क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। तो आप इसे पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इसका 10th वाला क्वेश्चन है, ये कई बार पूछते हैं स्टूडेंट, 4x² स्टूडेंट पूछते हैं मेरे से। ठीक है ना, एग्जाम का
मत सोचना कि एग्जाम में आएगा, आ सकता है, मना नहीं है, ठीक है ना। 4x², अच्छा ये 10th वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, सेकंड का 10, 4x² माइनस के 4a²x माइनस के 4a²x, और ये है आपका, अच्छा इसके अंदर यहाँ पर प्लस लगाना है, तो देखो 4x² माइनस 4a²x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करते हैं स्टूडेंट, जो नंबर जब होते हैं, संख्या होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ गुणा करके इसका फैक्टर कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 4x² माइनस 4a²x और प्लस a² माइनस के b² a² प्लस b², ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो इसके बाद देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे मैं लिखूं, आना वापस वही चाहिए, देखो 2 2 4 a²x यही है, तो आपको किस तरह से वापस वही आ रहा है, तो आगे करने की जरूरत है। अब देखो हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि यहाँ से यहाँ दो टुकड़े बनाएंगे इसके, ताकि इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन ले सकें, और इसके दूसरे टुकड़े में से इसमें से कुछ कॉमन ले सकें, इसलिए जुगाड़ करना पड़ रहा है। ये 2 बाहर रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a² प्लस b² प्लस a² माइनस b²x। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे सर ये क्या कर दिया आपने, देखो कुछ नया नहीं किया है, 2a² को मैंने 2a² लिखा, देखो a² 2a², अब b² से b² वापस कट सकता है, वापस वही आ रहा है। अब देखो इतना सब करने से हमें मिलेगा क्या, इस 2 की और इस x की इन दो के साथ कर दो ऐसे, ठीक है, और फिर वापस इस -2 के और इस x के इसके साथ कर दो, तो यहां माइनस लग जाएगा भैया, ध्यान रखना। और आगे यही एज बस, इसके बाद निकाल लो कॉमन, इसमें से देखो 2x निकालनी है, यहाँ आएगा 2x, ये बाहर आ चुका है, और यहाँ से माइनस भी कॉमन लेंगे, एंड ये नहीं लेंगे, हम सिर्फ इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ 2x, ठीक है स्टूडेंट, 2x बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्यों, क्योंकि ये तो बाहर आ चुका है, ये बचेगा ना इक्वल्स टू 0। देखो ये और ये आपस कॉमन आ रहे हैं, ये बाहर आ चुका है, अब ये बचेगा, अब एक बार 0 के इक्वल, एक बार ये 0 के इक्वल, ठीक है। देखो जब या वैन ये 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो उधर भेज दिया, x की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं देख तो रहा नहीं, नीचे देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ये अगर एक यहां से भी आएगा ना, जब ये इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब
देखो 3.4 में आते हैं, जो कि स्टूडेंट सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको सब में एक थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग रिवीजन करते रहना। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो 3.4 में 3x स्क्वायर माइनस 5x 3x स्क्वायर माइनस के 5x इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट का फर्स्ट ही है, 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2। ओके, अब आपको इसका करना है पीएसएम मेथड से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और हिंदी में इसको लिखते हैं पूर्ण वर्ग विधि। दोबारा सुन लो, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट या जो गुणांक होता है उसको 1 बनाते हैं, वो भी प्लस का 1, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस x स्क्वायर के गुणांक 3 से क्या करते हैं, पूरे को भाग दे देंगे। देखो डिवाइडिंग बाय 3, 3 से भाग देने से, 3 से भाग देने से क्या होगा, देखो x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। इतना हो गया। अब इस को इधर भेज दो, ठीक है। अब यहां में जो आपको स्टेप बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, वो ध्यान रखना। एडिंग coefficient of x upon 2 and whole square in both sides, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं यहां पर, दोनों पक्षों में x का गुणांक बटे 2 उसका होल स्क्वायर जोड़ने से। अब देखो ये है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या, मतलब x का गुणांक उसका आधा यानी बटे में 2 और उसका क्या है, स्क्वायर भी। देखो कोई भी संख्या होती है ना, कोई भी संख्या x वैल्यू कुछ भी हो जाएगी, किसी भी संख्या को अगर आपको आधा करना है तो गुणा कर देना। आप सोच रहे हो सिर्फ गुणा किससे करते हैं, भाग देते हैं ना 2 से, वही एक ही बात है। 6 का आधा करना है तो मैं एक काम करता हूँ 1/2 से इसको गुणा कर देता हूँ, 3 आ जाएगा ना। ऐसे ही अगर मान लो आपको कहते हैं 5/3 को मुझे आधा करना है तो मैं 1/2 से गुणा कर दूंगा, यानी 5/6 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो x का गुणांक 5/3 ये बॉस 5/3, तो इसका आधा करेंगे तो 5/6 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। लॉजिक समझ में आ गया होगा। देखो आगे करते हैं। सो देखिए x स्क्वायर माइनस 5x/3, हाँ तो 5/6 का होल स्क्वायर हमने इक्वल के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जोड़ेंगे, यानी कि ना इन बोथ साइड्स दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो जोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पर -2/3 था पहले से ही, और ये 5/6 भी आ गया, दोनों तरफ जोड़ दिया ना। दोनों तरफ अगर कोई समीकरण के इधर भी और इधर भी अगर हम सेम संख्या जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आंसर में चेंजेस नहीं आते हैं। अब देखो यहाँ पर इतना लिख दिया ना, तो ये है क्या, ये बन गया a² - 2ab + b²। चेक करो भाई, a² - 2ab + b²। अगर यहाँ प्लस होता तो ये a + b होल स्क्वायर बनता, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है तो a - b होल स्क्वायर बनेगा, ध्यान रखना। यानी x - 5/x का होल स्क्वायर और इस साइड -2/3 प्लस 25/36 लिख सकते हैं ना उसको। अब ये 36 आपके क्या आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है। देखो कितना आएगा, 12 30 30 यानी -24 + 25 1/36, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, x - 5/x और ये लीजिए ±1/36, तो ये आ जाएगा ±1/6, ठीक है।
अब इस -5/6 को उधर भेज दो प्लस में, सॉरी दोनों लगाने, ठीक है ना। अब दोनों लगाने से सर क्या होगा, ये आप सोच रहे होंगे ना, x की दो वैल्यू आती है, कितनी आएगी 2। तो एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन यानी प्लस चिन्ह, तो x की वैल्यू बैठेगी आपके पास 5 + 1 6/6 यानी 1, और माइनस साइन यानी माइनस चिन्ह अगर लगा दें हम तो 5 - 1/6 4/6 कटा 2/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक मेथड है श्रीधर आचार्य विधि, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को हम श्रीधर आचार्य विधि से भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, इससे आप नोट हो लेना, पॉज करके, ठीक है ना। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको देखो। अगर एग्जाम में विधि का नाम नहीं आता है, मेथड का नाम नहीं आता है, तो जो मेथड आप जानते हो वो लगा सकते हो, लेकिन अगर नाम आ जाए बाय दिस मेथड या ऐसी विधि से, तब आपको वो विधि ही लगानी होगी, नहीं तो आपका सवाल चाहे जितना अच्छा हो गलत है वो। अब देखो श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले से करते हैं इसको, श्रीधर DHAR श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अब देखो स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, ये फॉर्मूला खुद बना सकते हैं, बुक में है, प्रूव किया हुआ इस इक्वेशन से। जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये पूर्ण वर्ग विधि वाले, इस इक्वेशन को आप पूर्ण वर्ग विधि लगा के देखना, और अब मैं जो फॉर्मूला लिखूंगा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अभी हम श्रीधर आचार्य वाले से कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में लिख दिया, हिंदी मीडियम में लिखने की जरूरत नहीं, आप देख लेना भी। x = -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है। कुछ ज्यादा अजीब तो नहीं है, जिन्होंने रिवीजन कर रखी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये, सर ये कैसे आ गया, याद करना पड़ेगा इसको, प्लस माइनस का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो आपके इस क्वेश्चन के अंदर a है ये, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो कंफ्यूजन से बचने के लिए, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है +2, ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं माइनस हो तो माइनस लगाना है, इग्नोर नहीं कर सकते आप, इसके अंदर रखो। तो -b ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा b² -5 होल स्क्वायर -4ac, a है हमारा 3, देन c हमारा 2/2a, 2a यानी 2 × 3, तो x = 5 + -25 -4 3 यार 4 3 12 12 दूनी 24, दोनों मीडियम में दिक्कत ही आती है 6। इसको जब सही करेंगे, थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे, तो 5 ± 1 आएगा ना, देखो /6, 1 का रूट 1 ही होता है। अब उसके बाद आप ये लिख सकते हो वापस, देखो इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था, इसके आगे आप ये लिख सकते हो, प्लस साइन लोगे तो 5 + 1/6 बराबर 6/6 बराबर 1 आ जाएगा, और अगर नेगेटिव लोगे माइनस लोगे तो 5 - 1, ये देखो, ठीक है ना। तो इसके आगे आप ये नोट कर लेना, ठीक है। तो पॉज करके इसे आप नोट कर लेना। अब देखो आगे करते हैं हम लोग, इसमें 3 भाषा वाले सवाल भी है, तो मैं आपको इन तीनों ही भाषा के सवालों की क्या है इक्वेशन बना के दे दूंगा, आप लोग उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है, देखो आगे करते हैं।
फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। इसने कहा है दो लगातार दो क्रमागत पॉजिटिव यानी धनात्मक, ऑड यानी विषम, इंटीजर यानी पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बताओ, ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है ना, तो आप ऐसे मान लेना पहले कौन सा है, थर्ड वाला क्वेश्चन है। लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, माना फर्स्ट यानी प्रथम पूर्णांक या x है, क्या है x, एंड सेकेंड इंटीजर b x प्लस 2 यानी सेकेंड पूर्णांक आपके आएगा x प्लस 2। स्टूडेंट सोच रहे हो सर +1 क्यों नहीं लिखा आपने, भाई इसने कहा है विषम बताओ। ठीक है ना, तो विषम संख्या आपको पता है दो विषम संख्याओं के बीच में गैप हमेशा 2 का होता है। जैसे मान लो 3 है तो 3 के आगे विषम संख्या 5 आएगी, लेकिन वो 2 जोड़ने पे आएगी। ठीक है ना, इसीलिए हमने क्या किया है, पहले x माना है, दूसरा x प्लस 2 मान लिया, 2 जोड़ करके। ठीक है ना, अब प्रश्नानुसार इसने कहा है इनके वर्गों का योग, तो देखो हाँ इंग्लिश मीडियम यहाँ एक क्यों लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर अब मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं है, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर बोल देना और इक्वेशन बना करके सॉल्यूशन कर लेना, कोई सी विधि से करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब देखो फोर्थ वाला करते हैं। मैंने कहा ना इक्वेशन बना के दूंगा बस ओनली। फोर्थ देखो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। ठीक है, इसने बोला है दो संख्याएं हैं जिनके डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स जिनके वर्गों का अंतर कितना है 45 दिया है, ठीक है ना 45 में। तो मान लेते हैं, माना लेट लार्जर नंबर बी x, माना बड़ी संख्या है x, स्मॉलर नंबर y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसने बोला प्रश्न अनुसार, मतलब कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दे रहा है, ध्यान रखना हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो ही पॉजिटिव आएगी। ठीक है ना, बड़ी में से छोटे घटाएंगे तो पॉजिटिव, इसलिए मैंने ये सबसे पहले बड़े वाले का लिखा फिर छोटे वाले का लिखा है। और एक कंडीशन और दी है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स लार्जर नंबर। बस ये दो इक्वेशन है। तो अब एक काम करें, इसने कहा ना छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो अब एक काम करो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, x² रहेगा, ये 4x आ जाएगा और इक्वल्स टू 45। भाई ये इक्वेशन बना दी है, सॉल्यूशन कर लेना। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके नोट करते रहना, इनको कर लेना, भाई एग्जाम में पूछ सकता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी। फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखो, फिफ्थ में है डिवाइड 16 into 2 parts such that 2 times, अच्छा इसमें भी ये ऐसे ही देखो। फिफ्थ माना बड़ा हिस्सा है x, लेट लार्जर पार्ट बी x। इसने कहा 16 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है ना, बराबर नहीं है, 8 नहीं है, कल को 8 बांटने में जो नहीं, एक छोटा है और एक बड़ा पार्ट है, तो हमने क्या मान लिया, बड़ा पार्ट मान लिया है, छोटा क्या आएगा, छोटा हिस्सा आपको लिखना है, सॉरी
16 माइनस एक्स आएगा। टोटल में से छोटा, टोटल में से बड़े वाला पार्ट निकाल दो, छोटे वाला आ जाएगा, ठीक है ना। स्मॉलर पार्ट, ठीक है। अब इसने आपसे बोला है 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्ज, बड़े वाले पार्ट के स्क्वायर का डबल, बड़े वाले पार्ट के स्क्वायर का डबल इज 164 मोर देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट कितना था, से 164 ज्यादा है। दोबारा सुन लो, आपको दोबारा बता रहा हूं, इसने बोला है स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट, यानी बड़े वाले के वर्ग का डबल या दोगुना छोटे वाले के वर्ग से 164 ज्यादा है मींस प्लस है। अब इसे आप लोग खुद करोगे कैसे, ये ऐसे रखो, a b का होल स्क्वायर ओपन कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगी, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगी, और आराम से जो अच्छी लगे विधि उससे कर लेना। अब देखो आगे करते हैं 3.5 में एक क्वेश्चन बार-बार पूछते हैं स्टूडेंट, कई बार लेके आते हैं कॉपी में, सर ये करके दो, सर वो बताओ, सर बोर्ड पे बताओ, ये बताओ, ठीक है ना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूछते हैं कई बार, तो देखो बता देते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलो तो बुरा नहीं भी, b minus c 3.5 fifth question, b minus c x square plus c minus ax plus a minus b equals to 0। अब इसने आपसे बोला है इस द्विघाती समीकरण के मूल क्या है, वास्तविक और बराबर है। there are real and equal roots of this quadratic equation, then you have to prove 2b equals to a plus b। आपको प्रूव ये करना है, ध्यान रखना, 2b equals to a plus c, ठीक है। तो आपको कंडीशन में ध्यान से बता देता हूं यहाँ पर, इसलिए क्या है, रूट्स यानी मूल क्या है, वास्तविक है और समान है। इसका मतलब आपको कंडीशन लगानी है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 की। रूट्स रियल और इक्वल हो तब ये लगती है, यानी समान हो, वास्तविक हो तब ये लगती है, और अगर अलग अलग हो, वास्तविक भी हो, तब ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ठीक है ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो तो ग्रेटर देन 0, और छोटा कब लगता है, जब नो रियल रूट्स होते हैं, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो अभी हमारे पास ये कंडीशन लगानी है, ठीक है ना। देखो, रियल एंड इक्वल रूट्स, वास्तविक एंड समान मूल। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं, c माइनस a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा है b माइनस c, और c है वो a माइनस b, और इक्वल्स टू में क्या लिखोगे 0। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ac, बाहर 4 रही है, अंदर मल्टीप्लाई करो, a को b से किया, माइनस b स्क्वायर हो गया माइनस ac हो गया, तो ये क्या, देखो b a हो गया, फिर माइनस b स्क्वायर हो गया, माइनस ac हो गया, माइनस माइनस प्लस bc हो गया, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करो अंदर, c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस के 4ab माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा ना, प्लस 4ac माइनस 4bc, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इन दो को देख लो सब। तो इसको उठा करके मैं यहाँ ले आता हूँ, प्लस बचेगा ना, क्योंकि ये प्लस के 4ac माइनस के 2ac, तो प्लस के 2 बच रहे हैं, ab या b। अब इसके आगे स्टूडेंट
क्लास नाइन्थ में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी वाला, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला। वो होल स्क्वायर यहाँ ओपन फॉर्म में खुला हुआ है, हमें उसे पैक करना है। आपको कैसे पता भाई, आपको प्रूव क्या करना है वो देखो। आप 2b = a प्लस c करना है। अगर आप 2b को वहां भेज देते हो तो a प्लस c माइनस 2b हो जाएगा, ऐसे होगा ना। a प्लस c माइनस 2b उसका स्क्वायर करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे a प्लस c माइनस 2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर किसी को यकीन ना हो तो इसे खोल के देख लेना, ये मिलेगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। अब स्क्वायर दोनों तरफ से हटा देते हैं तो अपने पास a प्लस c माइनस 2b इक्वल्स टू 0 आता है। इंप्लाइज व्हाट, a प्लस c इक्वल्स टू 2ab। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग 3.6 में आते हैं, क्योंकि टाइम अपने पास कम है तो हमें ज्यादा रिवाइज करना है। सारी एक्सरसाइज में एक दो करने पड़ेंगे। देखो 3.6 एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करा देते हैं जिससे एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो 3.6 सेकंड का फिफ्थ करते हैं। सेकंड का फिफ्थ 24 बाहर रखेंगे, 6 एक बार लिख लेते हैं। देखो तो इसे आप अलग अलग लिख दीजिए इस हिसाब से। 24 6x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और इस साइड है 6x स्क्वायर, सॉरी 6x टू द पावर 6 3, सॉरी ऐसे, ठीक है। क्यूब 2x स्क्वायर, देन ये 6x और 6 3x 5x, ठीक है। देखो तो दोनों ही, चाहे एलसीएम निकालो चाहे एचसीएफ निकालो, आपको पहले इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। जितने आप फैक्टर कर सकते हो उतने फैक्टर करें। देखो इसमें से हम एक काम करते हैं, 24 तो है, x स्क्वायर भी बाहर निकाल देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस के 2 बचेगा। उसके बाद 24x स्क्वायर, इसके जब फैक्टर करते हैं तो 6 2 12, 12 4 3 12, यानी ऐसे रहेगा। देखो माइनस 4x प्लस 3x माइनस x प्लस 24x स्क्वायर, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, 2x आ जाएगा। देखो 2x आएगा ना, क्या बचेगा 3x माइनस 2, और यहाँ से प्लस 1 आ जाएगा 3x माइनस 2। अब ये देखो 24x स्क्वायर, ये सेम आ रहा है दोनों में, 2x प्लस 1 भी आ रहा है। अब इस 24 के ऊपर फैक्टर कर देते हैं तो कितना आएगा, 8 3 24 होता है, यानी 2 क्यूब आएगा इंटू 3, और ये x स्क्वायर लिखो भैया, और आगे यही तो इसके फैक्टर में जितने करने थे उतने कर लिए। अगर आपको चॉइस के सीधे लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे रफ कॉपी के अंदर फैक्टर करके देख लेना, ठीक है। अब देखो इस पे आते हैं, 20, इसमें से x की पावर 4 कॉमन आ सकती है, तो 6x स्क्वायर प्लस 3, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है। फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी गड़बड़ लग रही है। 6 कुछ और लेते हैं इसमें, क्वेश्चन के अंदर
चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है ना, इसमें तो अपने को गलती भी नहीं है, बुक के अंदर ये सही क्वेश्चन है भाई। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ से हटा देते हैं। एक एग्जांपल करा दे रहे हैं आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे गड़बड़ लग रही है, तो मैं इसको देखो स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है ना। फैक्टर तो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 20x² माइनस के, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो इनके फैक्टर्स आप लोग आराम से निकाल सकते हो, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। 4x माइनस 1 और एक है 5x माइनस 1, और इस साइड x माइनस 1, ठीक है। तो फैक्टर तो आपको मैंने बता रखा है 3.3 में, भाई एक फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनफल विधि से आप उसके गुणनफल निकाल लेना दोनों के। अब देखो मैं आपको यहाँ पहले बताता हूँ HCF, हमारा इस 3.6 में यही है मोटिव कि हम लोग HCF LCM कैसे निकालें। देखो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी आपको दिए हुए ना एक्सप्रेशन यानी व्यंजक दिए हुए, एक है दो, कम से कम दो तो मिलेंगे आपको, दो है दो, तीन है तो तीन, तो आपको क्या करना है, उन सब के फैक्टर करने हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, इसके ये आ जाएंगे और इसके ये आ जाएंगे, और अगर मान लो एक और आता उसके भी निकाल लेते हैं। फिर देख लेना दोनों तीनों में, अगर दो है तो दोनों में, तीन है तीनों में, तीनों में जो कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है और जिसकी पावर सबसे कम है, कॉमन दिख रहा है जिसकी पावर सबसे कम है, वो आपका HCF होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो दोनों में मुझे दिख रहा है 5x माइनस 1, 5x माइनस 1, और इसके अलावा यहाँ कुछ भी सेम नहीं दिख रहा मुझे, तो मेरा आंसर इतना ही है, ठीक है ना। यानी मेरे कहने का मतलब कॉमन होना चाहिए, पावर सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। अब आप सोचोगे सर दोनों में कुछ भी कॉमन ना आया तो 1 तो है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में भी कुछ ऐसा ढूंढते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं सबसे पहले। हाँ पूरा सुन लेना एक बार, कॉमन ढूंढो, हाईएस्ट पावर ढूंढ लो, हाईएस्ट पावर लिख दो, और उसके बाद जो बच रहा है उस बचे हुए को भी डाल दो साथ में। यानी दोनों में हमने सबसे पहले कॉमन ढूंढ लिया 5x माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमें दोनों में से एक ले लिया, पावर 1 1 थी नो डाउट, अगर मान लो यहाँ पावर 2 होती तो ये उठाते, ठीक है ना। और उसके बाद जो बच रहा है उसको भी ले लो, क्या बच रहा है 4x माइनस 1 और x माइनस 1 बच रहा है, बस सिंपल ये हमारा एलसीएम है। अगर आप चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट, HCF और LCM की गुणा, क्योंकि आप कम से कम दो व्यंजक या दो एक्सप्रेशन के तो HCF LCM निकालोगे ना, एक मान लो px है, दूसरा मान लो qx है, तो उन दोनों के क्या है गुणनफल के बराबर आती है। एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं कि दो आपको दे देते हैं व्यंजक, ठीक है, चाहे वो थर्ड एक्सरसाइज में दो चाहे सेकंड एक्सरसाइज में दो, आपको दो व्यंजक दे देते हैं, तो एक्सप्रेशन आपको गिवन होते हैं, और उसमें से आपको HCF या LCM एक दे देता है, एक आपसे पूछ लेता है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, इधर दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो। अब जो इसमें अज्ञात है उसे अपने पास रख लो, अननोन है वो अपने पास रहेगा, और जो फाइंड आउट है पहले से जो दिया हुआ है जो गिवन है वो उसको अपॉन में डाल देंगे इसके, ठीक है ना। जितना हो सके उतना सॉल्यूशन आप कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको, विविध का इसका, उसके बाद नहीं पूरी हो जाती है अपनी तरफ से रिवीजन, ठीक है ना। ये भी
अब जो बताऊंगा ये क्वेश्चन भी कई बार जैसे बोलते हैं ना कि डेस्क वर्क में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस ये है 15 मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नावली। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? 15वां क्वेश्चन ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ये क्यू है, ध्यान रखना। अब पूछ ये रहा आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और एक आपसे पूछ रहा है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, ये दो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, इसमें आप अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। तो क्या बताया? सबसे पहले बताया था ना माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस इसमें खुद में माइनस है तो माइनस पी अपॉन 1 यानी अल्फा प्लस बीटा आएगा आपका पी के इक्वल। ऐसे ही आपको अल्फा इनटू बीटा निकालना है, जो कि आपको क्या मिलेगा? क्यू अपॉन 1 यानी क्यू। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू क्यू आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब सबसे पहले सेकंड वाला निकाल लो। तो सेकंड वाले को कैसे निकालते हैं? नाउ अब 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, ये सेकंड मान लो, इसे फर्स्ट मान लो। तो क्या आएगा? नीचे अल्फा इनटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो एक ही बात है ना, क्यू ये पी अपॉन क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से सेकंड वाला हो जाएगा। और यहां देखो फर्स्ट वाला, ये वाला फाइंड करने के लिए काम करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वर्ग करें। ठीक है, किसका? फर्स्ट इक्वेशन का। तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। इसे खोल में बैठेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है ना, यहां आपको ये चाहिए ना, ये अपने पास रख लो। और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कहां है? क्यू आई पे ना, तो आप ये यहां पुट कर देना इसमें 2q, यानी आपका आंसर क्या रहेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस के 2q। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है स्टूडेंट। तो आई थिंक जो बताया है समझ में आया होगा। कोशिश करें इन क्वेश्चंस को करने की। हाँ, ये जो वीडियोस आपको ये अपलोड किए जाते हैं यहाँ पर YouTube पर, तो आप स्टूडेंट इनको देखिए। देखने के बाद इनको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर दिन एक वीडियो अपलोड हो जा रहा है, 1 या 2 वीडियो। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर अभी तक 1 ही मिला है, अभी तक 2 ही मिले हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आप हर दिन इन वीडियोस को जरूर रिवाइज करें, उनको जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट।